नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की सूजस ई बुलेटिन की क्लास में। 26 फरवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन के अंक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट खबरें आप लोगों के लिए रहेगी। इस 26 तारीख के सूजस ई बुलेटिन के अंक में हम लोग जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ, वो आरएएस मुख्य परीक्षा के लिहाज से, और जल्द ही आरएएस प्री का एग्ज़ाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जल्दी आरएएस की एक नई वैकेंसी भी आ सकती है, और इसके अलावा राजस्थान में इसके बाद एसआई की भी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसके साथ साथ राजस्थान में ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इस क्लास से आपको मैक्सिमम सवाल मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम राजस्थान में है, पटवार का एग्ज़ाम राजस्थान में है, और राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस खबर की। हालांकि ये क्लास आपको थोड़ी देरी से मिल रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बढ़ते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व है, मुख्यमंत्री जी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो राज राजेश्वरी मंदिर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुँचे और जलाभिषेक की भी किया। तो महाशिवरात्रि का पर्व राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में धूमधाम से क्या किया गया, मनाया गया। इसके बाद अगली बात करते हैं, हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति जो है उसके लिए 8.47 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत से विकास कार्य जो है करवाए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, और इन्होंने कहा है कि हनुमानगढ़ टाउन जो कृषि उपज मंडी है उस समिति के यार्ड में विद्युत मरम्मत एवं नए निर्माण कार्य के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए जो है ये दिए जाने की घोषणा की गई है। कृषि उपज मंडी समिति में और कृषि जिन्स को बारिश के पानी से बचाने के लिए कवरिंग शेड का निर्माण जो वो भी किया जाएगा। इसके अलावा फ्लड लाइट, सीसीटीवी कैमरे की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। किसानों के लिए विश्राम गृह, मजदूर विश्राम गृह का निर्माण भी वहाँ पर किया जाएगा। मंडी प्रांगण में आधारभूत संरचना सुदृढ़ होने, साथ ही किसानों एवं मजदूरों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी भी वहाँ पर की जाएगी। दूसरी तरफ अगर बातचीत करें हम लोग, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना जो है वो राजस्थान में शुरू की जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, अब विवाह सहायता राशि 75,000 रुपये जो है वो की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति क्या कर दी है, प्रदान कर दी है। भजनलाल शर्मा जी ने यह संवेदनशील निर्णय लिया है, और इस योजना में अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए विवाह में 75,000 रुपये की सहायता जो है वो दी जाएगी। यानी अगर कोई इस प्रकार का मंडी में मजदूर, किसान, महिला एवं युवा जो है, इनके लिए इन्होंने ये कहा है कि कृषि मंडी से संबंधित ये योजना महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है। उसके तहत अगर विवाह कोई करता है तो उसके 2 बेटियों के विवाह के लिए 75,000 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इसमें पहले जो है वो राशि कम मिलती थी, 50,000 रुपये मिलती थी, उसमें 25,000 रुपये की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है, और स्वीकृति बजट 2025-26 की घोषणा के क्रम में की गई है। तो यह जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत किसी भी बेटी के विवाह पर कितनी सहायता में वृद्धि की गई ये पूछा जाए तो 25,000 रुपये बता देना आपको, और अगर टोटल कितनी राशि कर दी गई है तो 75,000 बता देना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय की प्रथम उप समिति के संयोजक और डॉक्टर सांसद दिनेश शर्मा व समिति के सदस्यों से मुलाकात की, और मुख्यमंत्री से उन्होंने शिष्टाचार भेंट जो है वो कही। तो चलिए, इसके बाद में राजभाषा गृह मंत्रालय की जो प्रथम उप समिति है उसके संयोजक और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जो है इनसे मुलाकात अभी हाल ही में की थी। चलिए, निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए का माह कोष जो है उसकी घोषणा भी सरकार ने कर दी है। बजट में उसको घोषित किया गया था, और बजट की योजनाओं को शुरू करके माँ बाउचर योजना जो है इसके तहत शुरू की जा रही है। देखिए जरा क्या है माँ बाउचर योजना जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस जो है इसकी शुरुआत इन्होंने की है। तो राज्य बजट में माँ योजना के माध्यम से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लागू
कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन के लिए वृद्धावस्था देखभाल पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज, मुंह का कैंसर के लिए पैकेज तथा विशेष योग्यजनों के लिए पैकेज जोड़े जाएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। जरा देखते हैं क्या है इनकी पूरी जानकारी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने पर बजट में जो है वो विशेष जोर दिया गया। जन जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आयुष्मान आरोग्य योजना जो है आम जन को निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया, यानी 3500 करोड़ रुपए का जो महाकोष गठित किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इससे जो है वो विशेष केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज, ओरल कैंसर के लिए पैकेज तथा विशेष योग्यजनों के लिए पैकेज इस योजना में जोड़े जाएंगे। ट्रक बस ड्राइवरों तथा दर्जी, बढ़ई, नाई आदि कारीगरों की आंखों की जांच वो निःशुल्क चश्मे के उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र बाउचर योजना लागू की जाएगी। मां नेत्र योजना भी बजट 2025 में घोषित की गई है, ध्यान रखना है। जैसे ये कहा गया है कि आंखों की जांच जो है वो क्या की जाएगी, निःशुल्क की जाएगी। पहले से राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की जांच जो है वो भी मुफ्त में की जाती है बाउचर योजना के तहत। तो ऐसा अब जो है वो नेत्र के लिए भी सरकार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि एक निर्विवाद तथ्य है कि सबसे अच्छा इलाज बचाव है। इसी दृष्टि से वृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कार्य जो हाथ में लिया है और राज्य में लगभग 92,34,000 व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। प्रथम चरण जो है जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष के 70 वर्ष से आयु से अधिक के जो वृद्धजन है उसकी आवश्यकता अनुसार घर पर ही जाकर निःशुल्क दवा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 70 वर्ष से अधिक लोगों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी 2025-26 का जो बजट घोषित किया उसमें घोषणा की गई सरकार के द्वारा। टाइप 1 मधुमेह से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में मधुमेह क्लिनिक जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कर संकल्पित है और इन्होंने कहा कि सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, 2 नॉट और CB नॉट मशीन जो है वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर जो हैं वो बस ड्राइवर जो हैं कामगार हैं, कारीगर हैं, दर्जी हैं, बढ़ई है, नाई है इत्यादि की आंखों की जो जांच है वो निःशुल्क तथा चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र बाउचर योजना जो है वो लागू की जाएगी। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में हीमोडायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालय में 10 बेड्स के लिए सुविधा उपलब्ध जो है वो राज्य भर में कराई जाएगी। तो राज्य में जो 3500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया जा रहा है उसको इन विभिन्न जगहों पर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार की, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, बीच में बाय मिस्टेक जो है ये बंद हो गया है, एक बार मैं वापस लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारी सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बारे में हमने अभी जो है वो आपसे बातचीत की है। तो और क्या क्या हो सकता है सरकार के लिहाज से यहाँ पर, वो भी ज़रा देख लेते हैं क्या है मामला यहाँ पर सरकार के मद्देनज़र रखते हुए। इन्होंने कहा है कि 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्या किया जाएगा, तृतीयक देखभाल प्रणाली जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। और 750 शिक्षकों तथा 1500 पैरामेडिकल कार्मिक जो है उनके पद जो है वो राज्य भर में सृजित किए जाएंगे। इसके बाद में फिट इंडिया जो है इसकी तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान जो वो शुरू किया जा रहा है। फिट राजस्थान अभियान को क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है प्रदेश भर में। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें प्रदेश के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और बेहतर जीवन शैली के लिए प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ किया जाएगा। यानी बोलो फिट राजस्थान जो है ये अभियान पूरे राजस्थान में चलाए जाने के लिए बजट में कितनी राशि घोषित की गई, तो 50
करोड़ रुपए जो है इससे फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। तो इसके तहत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में खाने योग्य तेल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रेरित। ये सच्ची बात है, तेल जो मार्केट में अभी उपलब्ध है वर्तमान में वही सबसे बड़ा बीमारी का कारण है, अगर इसे दूर रख पाए। लेकिन वैसे क्या क्या दूर रखेंगे लोग, ये भी समझ से बाहर है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं जो है वो भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला क्या की जाएगी, स्थापित। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, तो ये नाम हनुमानगढ़ है, सवाईमाधोपुर है, जैसलमेर है, पाली है, सिरोही है, चित्तौड़गढ़ है और कौन सा है, डूंगरपुर है। जो बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल है वहां पर विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट जो है उसका उन्नयन किया जाएगा, यानी उसे और ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। इसके अलावा बीकानेर का मेडिकल कॉलेज, जोधपुर का, उदयपुर का और कोटा जो है उसमें क्षमता में थोड़ी वृद्धि की जाएगी। और समस्त विभाग के मुख्यालयों पर अल्ट्रासाउंड जो है बने केयर सेंटर जो है वो क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर समर्पित वृद्धावस्था केंद्र जो है जिनको रामाश्रय का उन्नयन जो है वो भी किया जाएगा। तो ये सारी चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली जो सुविधाएं हैं वो आपको बताइए। इसके अलावा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर जो उसका भी विस्तार किया जाएगा। रिम्स जयपुर के अधीन वृद्धावस्था स्वास्थ्य की देखभाल संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पूर्णतः निरोगी गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। जहां पर रोगियों की संख्या न के बराबर है उन गांवों को निरोगी गांव या आदर्श आयुष्मान ग्राम जो है इनका दर्जा जो है वो दिया जाएगा। आयुष्मान आदर्श ग्राम का दर्जा जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए का उसे इनाम भी दिया जाएगा। यानी ऐसे गांव जहां पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णतः जो निरोगी गांव है वहां पर गांवों को इस प्रकार से प्रोत्साहित जो है वो किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से अलग अलग ढंग से ये व्यवस्था जो है वो राजस्थान के अंतर्गत की जाएगी। तो चिकित्सा सुविधाओं में ये सारी व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। अब सड़क सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने क्या घोषित किया, देखिए सरकार ने किया है जो संभाग स्तर है वहां पर जो दिव्यांगजन है उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी सरकार के द्वारा क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा के लिए दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा हाईवे पर सड़क सुधार कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन जो है वो क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। दुर्घटना संभावित 50 ब्लैक स्पॉट्स जो हैं उनको डिसाइड करके उसमें सुधार किया जाएगा। 20 ट्रॉमा सेंटर जो है वो पीपीपी मॉडल पर करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो इन हाईवे पर लगाई जाएगी। इसके बाद में है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। राजस्थान में 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएं। तो वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जो है, देखिए पीछे वाली 2 पेज पर जो मैंने बातचीत की है वो है बजट में सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि विधानसभा में सरकार के द्वारा लोगों के सवाल या विधायकों के जो सवाल है उनकी जानकारी देते हुए क्या कहा गया सरकार के द्वारा, वो देखिए। सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो अभियान चलाया गया उसके तहत हमने 7 करोड़ 22 लाख पौधे जो हैं वो क्या किए हैं, पूरे राज्य भर में लगाए हैं 2024-25 में। वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़ पौधों को लगाकर जो है वो लक्ष्य को अधिक से अधिक अर्जित हमने कर लिया है। तो ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है जिसमें शाहपुरा जयपुर में इस अभियान के तहत 45,037 पौधे जो है वो लगाए गए हैं। और मातृत्व वन स्थापना की घोषणा करके प्रत्येक जिले में कम से कम एक मातृ वन की स्थापना जो है आमजन की सहभागिता से की जा चुकी है, ऐसा भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक देखिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान भी राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। संविदा पर जो चिकित्सा कर्मी हैं उनको जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है। जिसमें संविदा पर जीएनएम काम कर रहे हैं, एएनएम काम कर रहे हैं और सीएचओ काम कर रहे हैं, उनको जो है वो भर्ती की जा रही है और जल्दी उनको क्या की जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया शीघ्र होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय सेवा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियां जो हैं
इनके रिक्त पदों को जल्द ही क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करवाकर विभागीय नियमानुसार शीघ्र ही इसको पूरा किया जाएगा। और केंद्र सरकार मानदंडों के अनुसार ही प्रदेश में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी। और आसीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 335 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उन्होंने विधानसभा में किसी जानकारी में ऐसा कहा होगा। और इन केंद्रों पर 2 पद कार्यकर्ता का और 22 पद सहयोगियों के रिक्त भी बताए गए। देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी जो योजना शुरू की गई है सरकार के द्वारा, उसमें सप्ताह में जो है वो 5 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई और बड़ी राशि जो है वो बजट में घोषित की गई है। इसके अलावा पशुओं को रोग प्रतिरोधक टीका अवश्य लगाएं। पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग जो हो रहा है उसको लेकर भी बात कही है। गोवंशीय पशु जो हैं उसमें ब्रुसेलोसिस रोग के खतरे सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे गाय और भैंस है उनमें ब्रुसेलोसिस रोग जो है वो बढ़ रहा है। भेड़ और बकरी जो है उसमें पीपीआर रोग, ये आपसे कई बार परीक्षाओं में भी पूछ लेता है, भेड़ और बकरियों में होने वाला इनमें से कौन सा रोग है, तो पीपीआर रोग जो है वो भेड़ और बकरी में। गोवंश और पशुओं में भैंस में जो है वो ब्रुसेलोसिस रोग है। और सभी पशुओं में उनके खुर में और पैर में होने वाला रोग जो है वो खुरपका और मुंह पका है। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड है। देखिए ये जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के अनुपात के अनुसार 60-40 के अनुपात में मानदेय जो दिया जा रहा है। देखिए चिकित्सा विभाग में जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो भी काम कर रहा है उसको अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 60 पैसे केंद्र सरकार देती है और 40 पैसे जो है 40 रुपये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान 2024-25 के अंदर राजस्थान में चलाया गया, जिसमें 7 करोड़ 22 लाख पौधे पूरे राजस्थान में क्या किए गए थे, लगाए गए थे। सड़क सुरक्षा को लेकर भी राजस्थान के जो बजट है उसमें कहा गया 0 एक्सीडेंट जोन विकसित करेंगे और 50 ब्लैक स्पॉट हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो राज्य में फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि भी जो है वो जारी की गई। इसके अलावा आयुष्मान आदर्श गांव जो हैं वो बनाए जाएंगे और आदर्श आयुष्मान गांवों को 11 लाख रुपए की राशि, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटा बड़ा सवाल लग रहा है आपको, लेकिन 11 लाख रुपए की राशि जो है वो इसके तहत राज्य में मिलने वाली है। और राज्य में दिव्यांगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो संभाग स्तर पर क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ये सब चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान में उठाए जा रहे कदम है जो आपको याद भी रखना पड़ सकता है। इसके अलावा राजस्थान की और बात करें तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी बातें मैंने इसमें भी रखी कि राजकीय आयुष्मान चिकित्सालयों में आयुष पैकेज जो है इसको लेकर के अब माँ नेत्र बाउचर योजना राजस्थान में लागू की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर है, कामगार हैं, उनको माँ नेत्र बाउचर योजना में क्या किया जाएगा, आंखों की जांच भी की जाएगी और निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे, जिस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और माँ जो बाउचर योजना है ये भी राजस्थान में शुरू की जाएगी और माँ कोष की राशि कितनी है तो ध्यान रखना, राजस्थान में 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष जो है इसको क्या किया जा रहा है, घोषित किया गया बजट के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत 2 बच्चियों की शादी पर व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि में सरकार ने 25,000 रुपये की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। और जो श्रमिक है उन श्रमिकों के बेटी के 2 बेटियों के विवाह पर 75,000 रुपये मिल सकते हैं। अब पहले 50,000 रुपये मिलते थे। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो 26 फरवरी को सबने हर्षोल्लास से मनाया और आप सबने भी बड़ा आनंद लिया होगा इसका, भगवान भोलेनाथ के इस पर्व का। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर बातचीत करते हैं कुछ नए बिंदुओं पर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।